everyone, myself Prachi Sahu and in this video I am going to explain about allele complex. इस वीडियो में हम लोग मेजरली 4 टॉपिक कवर करेंगे, जो है पहला प्रिपरेशन, उसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग एंड देन उसका सिंथेसिस, एलेल कॉम्प्लेक्स कैसे सिंथेसिस होता है। तो फर्स्टली हम लोग अगर एलेल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एलेल कॉम्प्लेक्स का जनरल फॉर्मूला होता है C3H5। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए फर्दर कैसे होता है तो 1 कार्बन अटैच रहेगा एक हाइड्रोजन वाले से और वो अटैच रहेगा डबल बॉन्ड CH2। इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं एलेल कॉम्प्लेक्स। जब ये इस टाइप का जब कंपाउंड किसी भी मेटल के साथ हम अगर रिएक्ट करता है या अटैच होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल एलेल कॉम्प्लेक्स। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो एलेल कॉम्प्लेक्स वर्टाइल कैरेक्टरिस्टिक का होता है, मीन्स कि जो इसका साथ मतलब मेटल बहुत ही डिफरेंट टाइप के तरीके से अटैच होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल जो डिफरेंट वे में अटैच होता है एलेल कॉम्प्लेक्स के साथ, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल कैरेक्टर। तो इसका 3 कैरेक्टर होते हैं। पहला होता है मोनोहेप्टो, दूसरा ट्राईहेप्टो और तीसरा ब्रिजिंग लिगेंड। तो फर्स्टली हम लोग मोनोहेप्टो के बारे में बात करते हैं। तो मोनोहेप्टो को हम लोग eta1 भी बोलते हैं या फिर X टाइप लिगेंड भी बोलते हैं। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है लिगेंड। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो मेटल एटम अटैच रहेगा फर्स्ट कार्बन के साथ, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं मोनोहेप्टो। अगर इसका फर्दर एक्सप्लोर करें तो कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होगा CH2 CH CH2, कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर इस टाइप का रहेगा तो उसको बोलेंगे मोनोहेप्टो या eta1 या फिर X टाइप लिगेंड। अब सेकेंड लिगेंड के बारे में बात करते हैं, जो है ट्राईहेप्टो। तो ट्राईहेप्टो में रिप्रेजेंटेशन eta3 होता है। इसको इसलिए ऐसे बोलते हैं, इसको LX टाइप भी बोलते हैं, LX टाइप लिगेंड। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो CH2 CH CH2 और यहाँ पर इसका मेटल ये, इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी किया जाता है। या फिर इस टाइप का। इसमें ये दिखा रहा है कि जो मेटल है वो तीनों तरीके से बॉन्ड है, मतलब कि 2 कार्बन एटम से बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड से। ब्रिज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मेटल एटम बॉन्डेड रहता है, जिसमें सेम जो लिगेंड इसमें होता है वही प्रोसेस है। ये मेटल एटम है पर ये लास्ट में भी इससे भी अटैच रहेगा। अगर इसका रेजोनेंस देखा जाए, इसका रेजोनेंस इस प्रकार है। और यहाँ इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग इसलिए बोला गया है कि 2 लिगेंड के बीच में ब्रिज हो रहा है। अगर इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका
कि जो मेटल एटम है वो अटैच है इसके साथ और यहाँ पर इसका मेटल एटम यहाँ पर अटैच है। तो इस एग्जाम्पल को बोल सकते हैं ब्रिजिंग लिगेंड का, ये ब्रिजिंग लिगेंड का ये एग्जाम्पल है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे होता है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। उससे पहले जो इसका एलिल कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल डिफ्लेक्शन होता है या फिर एक्स-रे, ये दोनों में डिटरमाइन होता है। अगर इसके एग्जांपल लेके चलिए, अगर हम लोग इसके एग्जांपल निकल Ida3C3H5 ट्वाइस लेके अगर इसका एग्जांपल ले तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा, जिसमें हम लोग के पास एलिल कॉम्प्लेक्स 2 रहेंगे और इस एलिल कॉम्प्लेक्स के बीच में निकल प्रेजेंट रहेगा, मींस की मेटल अटैच रहेगा। अगर कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन बनेगा तो इसको हम लोग सिस आइसोमर बोल सकते हैं। और अगर इसका ट्रांस स्ट्रक्चर देखें तो इसका इस प्रकार रहेगा। इसको ट्रांस आइसोमर इसलिए क्योंकि इसका एलिल कॉम्प्लेक्स है ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, जबकि इसका एलिल कॉम्प्लेक्स सेम डायरेक्शन में, इसलिए इसको सिस आइसोमर बोलेंगे। यहाँ पास निकिल दोनों आइसोमर के बीच में है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि निकिल है यहाँ पर सैंडविच की तरह, मतलब सैंडविच की तरह यहाँ पर डिटरमाइन हो रहा है दो एलिल कॉम्प्लेक्स के बीच पे। अगर हम लोग इसका डिफरेंस के बारे में बात करें तो निकिल से कार्बन फर्स्ट या फिर निकिल से कार्बन थर्ड, यहाँ निकिल से कार्बन फर्स्ट या निकिल से कार्बन थर्ड का डिस्टेंस अगर हम लोग मेजर करें, इसका मेजरमेंट आता है 1.98 एंगस्ट्रॉम। अगर निकिल से हम लोग कार्बन सेकेंड, निकिल और एक कार्बन सेकेंड, यहाँ पर जो सेकेंड कार्बन पड़ रहा है, अगर इसका डिस्टेंस हम लोग देखें तो इसका डिस्टेंस होता है 2.03 एंगस्ट्रॉम। अगर हम लोग तीनों कार्बन जो एलिल कॉम्प्लेक्स में जो कार्बन है, तीनों कार्बन का अगर हम लोग बॉन्ड एंगल देखें तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 120.5 एंगस्ट्रॉम। और अगर इस कार्बन का डिस्टेंस के बारे में बात करें, तो इसका डिस्टेंस होता है 1.41 एंगस्ट्रॉम। ये इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एलिल कॉम्प्लेक्स। अब इसके बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एलिल कॉम्प्लेक्स का अगर बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो इसका कार्बन आइटम हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अब sp2 कैसे होता है, क्योंकि इसके जो s सब सेल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, जबकि उसके जो फ्री ऑर्बिटल में है वहां पास उसका जेड वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है तो इसका जो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन में एलिल कॉम्प्लेक्स में 3 कार्बन यूज कर रहे हैं तो इसका 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इसका तो 3 सिग्मा बॉन्ड है वो सिंगली ऑक्यूपाइड होता है, सिंगली ऑक्यूपाइड sp2 हाइब्रिडाइड। हाइब्रिडाइड सिंगली ऑक्यूपाइड है। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि कैसे होता है ये, तो ये कैसे, अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका जनरल फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है। तो इसके फर्स्ट कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होता है और थर्ड वाले के पास 2 हाइड्रोजन होता है, जबकि सिंगल वाले के पास 1 हाइड्रोजन। जब इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पास 2pz जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो इसका pz है वहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको कुछ इस टाइप का है। अगर
इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग बोल दे रहे हैं। नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। अगर इस इलेक्ट्रॉन का हम लोग देखें कैसे ये होता है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चल जाएगा, सेकेंड नॉन बॉन्डिंग में, और थर्ड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन इस टाइप का होगा। और यहाँ पर जो बॉन्डिंग है इसको हम लोग सिग्मा 1 बोल सकते हैं, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा 3, नॉन बॉन्डिंग को सिग्मा 2 और बॉन्डिंग को सिग्मा 1। अगर इसका प्लेन देखा जाए कि ये प्लेन नोड देखा जाए कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो सिग्मा का नोड 0 होता है, नॉन बॉन्डिंग का 1 होता है और एंटी बॉन्डिंग का 2 होता है। अगर इसका नोड का रिप्रेजेंटेशन देखा जाए कि इसका नोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, या फिर बोल सकते हैं इसका सिमेट्री कैसे होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट सिग्मा 1 का देखा जा रहा है। इसका नोड ऐसे है जो 3 कार्बन से अटैच है, और इसका साइन देखा जाए तो इसका जैसे कि ये और प्रेजेंट है तो इसका लास्ट वाला दोनों रहेगा वो सेम साइन रहेगा। और नीचे वाला इसमें कुछ भी लिख सकते हैं माइनस। अगर यहाँ पर सिग्मा 2 देख रहे हैं और इसका सिग्मा 2 का नोड हम लोग के पास जैसे यहाँ पर 2 है, तो इसका 2 नोड सेम रहेगा, या फिर बोल सकते हैं इसका लास्ट वाला नोड अपोजिट रहेगा, तो इसको प्लस जैसे और ये माइनस ले सकते हैं। अगर यहाँ पर सिग्मा 3 का बात करें तो इसका नोड अपने हम लोग के पास 2 है, तो यहाँ लास्ट में सेम रहेगा और बीच में अलग रह सकता है। तो इसका कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर इसका बात किया जाए यहाँ से यहाँ तक का, तो ये सिमेट्री बता रहा है। जबकि ये पाई बॉन्ड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि सिंगल ऑक्यूपाइड कैसे होता है। तो ये इसका पूरा बॉन्डिंग के बारे में है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल कॉम्प्लेक्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल कॉम्प्लेक्स में हम लोग इसमें 3 टाइप के मेथड पढ़ेंगे, जिसमें मतलब अल्काइल कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है। फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ eta1 एल्कलाइल टू eta3 एल्कलाइल। इसमें क्या है कि पहले eta1 एल्कलाइल से eta3 एल्कलाइल कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इस मेथड में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग के पास मेटा कार्बोनेट है और यहाँ पर हम लोग के पास ब्रोमीड हैलाइड कंपाउंड प्रेजेंट है। जब दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से Na और Br दोनों रिलीज होगा, और दोनों के पास जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा Na और Br रिलीज होने की वजह से, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा और दोनों जॉइंट होकर के एक रिएजेंट बनाएगा, जिसको हम लोग OC5NM eta1N35 जिसको eta1 एल्कलाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पर eta1 एल्कलाइल कॉम्प्लेक्स हम लोग का फॉर्म होगा ड्यू टू रिलीज ऑफ Na और Br। जब हम लोग के पास eta1 एल्कलाइल कॉम्प्लेक्स रहेगा तो वहाँ पर जब हम लोग 80 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग को जब लाइट हम लोग प्रेजेंट करवाएंगे, तो उसके वजह से हम लोग का यहाँ पर से 1 CO2 रिलीज हो जाएगा, और अब हम लोग के पास eta3 कॉम्प्लेक्स हम लोग को मिल जाएगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट प्रिपरेशन ऐसा है। दूसरा प्रिपरेशन हम लोग रिन्यार्ड रिएजेंट के हेल्प से हम लोग करेंगे। रिन्यार्ड रिएजेंट के हेल्प से करेंगे। हम लोग के पास कंपाउंड प्रेजेंट है, और जब हम लोग के पास रियार्ड एजेंट है तो रियार्ड एजेंट में आर को हम लोग आर ग्रुप को लेते हैं, और यहाँ आर ग्रुप के बदले हम लोग यहाँ पास एलाइल कॉम्प्लेक्स लेंगे
ठीक है। और जब हम लोग ये दोनों को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग के पास एल्कलाइल ट्रांजिशन मेटल एल्कलाइल कॉम्प्लेक्स हम लोग को मिलेगा। इस प्रिपरेशन में बस इतनी था। थर्ड वाले हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ HCl फ्रॉम एन एल्कलाइन मेटल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। इसमें ये होगा कि हम लोग के पास एल्कलाइन मेटल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें हम लोग उसको रिएक्ट करवाएंगे तो HCl रिलीज होगा और HCl रिलीज की वजह से हम लोग के पास eta3 कॉम्प्लेक्स मींस एल्कलाइन कॉम्प्लेक्स हम लोग को मिलेगा। इसमें क्या है कि जब हम लोग के पास एल्कलाइन मेटल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स है, जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग के पास डाइमर मिलेगा। और जब डाइमर फॉर्म हो जाता है यहाँ पास, तो यहाँ डाइमर फॉर्म होने की वजह से ये वाला जो एरिया है जिसको हम लोग एल्कलाइन यूनिट भी बोल सकते हैं, यहाँ एल्कलाइन यूनिट पे यहाँ पास HCl रिलीज होगा। यहाँ का एक Cl और यहाँ का एक H, यहाँ का H और Cl ये दोनों यहाँ का रिलीज होगा, जिसके वजह से यहाँ पास मतलब जैसे हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पास एक प्रोटॉन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग का एक डिसोशन बन जाएगा। डिसोशन मतलब इस टाइप का ग्रुप बन जाएगा। जब और ये एक रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब हम लोग का रिएक्शन 80 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर इसका टेम्परेचर हो तो यहाँ पर इसका इस टाइप का डायमंड बन जाएगा। तो ये हालांकि ये दोनों साइड होगा, इसलिए हम लोग का रिएक्शन इस टाइप का होगा। और ये 30% यार्ड पे होता है, मतलब 38% यार्ड फॉर्म होता है। इसका प्रिपरेशन इतनी था। हालांकि और भी प्रिपरेशन होते हैं और भी टाइप के, पर हम लोग को मेजरली हम लोग ये 3 ही टाइप का रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। इस वीडियो का हम लोग का लास्ट टॉपिक है जो है रिएक्शन विद एल्कलाइन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर है कि हम लोग एल्कलाइन कॉम्प्लेक्स के साथ क्या क्या रिएक्शन कर सकते हैं। जो उसमें पहला हम लोग का है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, इसमें हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में नाम ही से क्लियर है कि जब वाटर के प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलाइज रिएक्शन। तो यहाँ पर सेम हम लोग के पास एक कंपाउंड है, जब उसको रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हम लोग को ये कंपाउंड मिलेगा। ये दो जो यहाँ पर एल्कलाइन जिसमें हम लोग को एल्कलाइन कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली मिल जाता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। सेकेंड है अपना इंसर्ट रिएक्शन। इंसर्ट रिएक्शन नाम से क्लियर है कि इसमें हम लोग को लिगेंड को इंसर्ट करना पड़ता है। तो जब हम लोग मेटल के पास जब हम लोग लिगेंड को जब इंसर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इंसर्ट रिएक्शन। इसमें क्या दिया है कि हम लोग के पास एल्कलाइन कॉम्प्लेक्स है और हम लोग के पास लिगेंड है जो है CO2। जब हम लोग इस रिएक्शन को करवा रहे हैं तो यहाँ पर CO2 लिगेंड के साथ रिएक्ट हो जा रहा है, मतलब मेटल के साथ अटैच हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है मेटल के साथ जब वो अटैच हो जा रहा है और फिर हम लोग को कंपाउंड मिल रहा है तो उसको बोलेंगे इंसर्ट रिएक्शन। फिर हम लोग का थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफिल। इसमें ये है कि हम लोग के पास एल्कलाइन कॉम्प्लेक्स है, हम लोग के पास एल्कलाइन मेटल कॉम्प्लेक्स है। इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रोफिल के प्रेजेंस में हम लोग जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग के पास जो ये ट्रांजिशन मेटल है वो अलग हो जाता है और ये एल्कलाइन कॉम्प्लेक्स है वो डायरेक्टली अटैच होता है इलेक्ट्रोफिल से। तो इस जब हम लोग को ये मिलता है ये कॉम्प्लेक्स पूरा कंपाउंड, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन। यहाँ पास क्या होता है, जो Fe है ना, Fe के पास ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसमिट होता है, बॉन्ड टू ब्रेक ऑन होता है और ये यहाँ पास ये बॉन्ड आ जाता है, मीन्स ये एक्सचेंज यहाँ पास होता है, फिर ये वाला यहाँ पास होता है। तो यहाँ पास और ये इलेक्ट्रोफिल इसके साथ जाके अटैच हो जाता है। फिर थर्डली हम लोग के पास है मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज नाम क्लियर है कि एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग मेटल जब रिएक्ट करता है तो हम लोग का प्रीवियस जो वीक मेटल है वो एक्सचेंज हो जाता है स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ। तो यहाँ पर हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग मेटल आ जाता है जैसे कि ये अंदर में, और वीक मेटल चला जाता है। जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेटल है तो हम लोग का कंपाउंड बना eta1 एल्काइल कॉम्प्लेक्स। फिर आगे प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर से कंप्लीटली यहाँ पर अपना वीक मेटल चला जाता है और स्ट्रॉन्ग मेटल वीकली आ जाता है, जो हम लोग का eta3 एल्काइल कॉम्प्लेक्स बन जाता है।
आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बिलो। थैंक यू।